और प्रभु ने कहा कि उसमें अकाल जब पड़ा, लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा और फिर ये अबीमेलेक के पास गया और फिर प्रभु ने वहां उसको दर्शन दिया और कहा कि तू यात्रा मत करना, तू मिस्र में मत जाना, तू जहां है मैं तुझे वही आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तेरी शांतता में तुझे आशीषित करने वाला परमेश्वर हूं। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और इस श्रृंखला में और इस विशेष आराधना में मिड वीक सर्विस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मुझे यकीन है कि खुदा आपसे उसके कलाम के द्वारा ना केवल बातचीत कर रहा है, लेकिन आपके ज्ञान के भंडार को भी वो बढ़ा रहा है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और इस वक्त एक गजल जो मेरी मम्मी गाती है वो मैं गाना चाह रहा हूं। और प्रभु इस गजल के द्वारा मैं अपने दिल की बात रख रहा हूं कि खुदावंत, ना केवल तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मुझे बनाया, लेकिन उन सारी चीजों के लिए भी जो तूने मुझे दी है। मेरे गुनाहों को तूने बख्श दिया, माफ किया। उन सारी चीजों को भी इस गजल के माध्यम से मैं बयां करना चाह रहा हूं। तो आइए इस खूबसूरत गजल से हम सुनेंगे।
तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा इस प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली। तूने कलवरी मेरी गंदगी उठा ली। तूने जान कर मसीह नहीं और कुछ तमन्ना, तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना। तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे फज़ल के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तूने तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया। मुझे तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया। लहू बहा के अपना मेरे पाप को मिटाया। मेरा मीत मेरे हमदम, मेरे गमों का एक साथी। मेरा मीत मेरे हमदम, मेरे गमों का एक साथी। तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे रहम के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तेरा शुक्र हो मसीहा इस प्यार के लिए। तेरा शुक्र हो मसीहा इस प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। मेरा मीत, मेरा हमदम, मेरे गमों का एक साथी। क्या खूब इस गजल के लिए प्रभु को हम ताली बजाकर हम धन्यवाद दें। ही इज अ वंडरफुल गॉड। बड़ा सुंदर एक गीत। सूली के पास जब चले ही हैं, कारवा जब निकला ही है उस सलीब के पास, तो क्यों ना एक कदम और अपनी मंजिल उस सलीब की ओर हम बढ़ाएं। प्रभु का यह खूबसूरत गीत जो कई सालों से मैं गाता हूं, रचयिता है रेवरेंड सुनील जयपुरी। आइए, इस गीत के गीतकार हैं B.M. दास और इसे गाया मेरे एक बड़े
1980 के दशक में एक सिंगर हुआ करते थे ऑल इंडिया रेडियो पर, जिनको रेवरेंड सुनील जी अपने ने गवाया, नंद किशोर। बहुत अच्छे अच्छे गीतें उनके हैं। तो ये गीत मैं कई सालों से गा रहा हूं, प्रभु के सलीब के पास। एक संदेश मुझे याद आया जो मैंने बहुत साल पहले पैशन वीक के वक्त मैंने प्रचार किया था। कई साल हो गए, मुझे लगता है 8-10 साल हो गए। और हर कोई सलीब को देखता है, हर कोई सलीब को देख रहा था उस वक्त भी जब यीशु सलीब पर टंगे थे। हर एक की आंख उस सलीब को देख रही थी। नीचे वो औरतें थी जिनमें से कईयों का नाम मरियम था। भीड़ जमघट लगा हुआ था। बरब्बा भी देख रहा था कि जिस जगह पर मुझे चढ़ना चाहिए था उस जगह पर यीशु उस क्रूस पर चढ़ा है। और मेरे भाई मेरी बहन, उन सैनिकों की भीड़ भी उस जमघट में जुटी हुई थी उसका मजाक उड़ाने के लिए और चिट्ठियां बांटने में, और हर कोई सलीब का नजारा देख रहा था। लेकिन मुझे याद है कि उस प्रचार में मैंने ये प्रचार किया कि एक नजारा सलीब से, सब सलीब को देख रहे हैं कि लेकिन सलीब पर से यीशु कौन सा नजारा देख रहा है, एक नजारा सलीब से। तो आज उस सलीब के पास मैं आपको लेकर जाऊं और प्रभु की स्तुति आराधना करें। जो सूली उठाई न होती, मसीह ने जो सूली उठाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती। मसीह ने जो सूली उठाई न होती, मसीह ने जो सूली तुम्हारी रिहाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती। उसे जालिमों ने हंसी में उड़ाया, कांटों का ताज उसे पहनाया। उसे जालिमों ने हंसी में उड़ाया, कांटों का ताज उसे पहनाया, कांटों का ताज उसे पहनाया। मसीह की जो जग में असाई न होती, मसीह की जो जग में असाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती।
दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, 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 अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, 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 रब यीशु के पास जाने दो, शिफा यीशु से पाने दो, हाथ उसको लगाने दो, नगमे यीशु के गाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे। इन अंतिम लाइनों में मैं आपके साथ चंद बातें एक ऐसे शख्स की बांटने जा रहा हूं जिसने ये फैसला किया कि अब यीशु के पास जाने दो। कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए? कोई है जो प्रभु की इबादत के लिए अपने हाथों को उठाएं और कहे जय मसीह की? और इस वक्त मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं और यह सुंदर सा पल प्रभु ने मुझे दिया कि मैं चंद बातें उस खुदा के सलीब से तो नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में, क्योंकि 2026 में मैं ये शूट कर रहा हूं और आने वाले कुछ हफ्तों में पैशन वीक पर मुझे ढेर सारी बात करनी है, तो सलीब के पास मैं आपको बार बार लेकर आऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा। लेकिन अब यीशु के पास जाने दो। वो औरत थी जिसको 12 साल का लहू बहने की बीमारी थी, उसकी यही प्रार्थना थी कि अब यीशु के पास जाने दो। जब याईर की बेटी मर गई, लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मर गई है, उसने कहा मरने दो, लेकिन मुझे यीशु के पास जाने दो। खुदा के लोगों, आज खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिन्हें भूख और प्यास है यीशु मसीह के पास जाने की। और आज मैं दूसरी श्रृंखला आपके साथ बांट रहा हूं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। इस संदेश के पहले वाला वीडियो उत्पत्ति 24वां अध्याय, और मैंने 63, 64, 65 इसहाक की शादी हो रही है, लेकिन शादी की लड़की नहीं है। और ऐसे में खुदावंत ने इसहाक के लिए अब्राहम के दास एलिएजर के जरिए इसहाक की होने वाली पत्नी रिबका का चयन किया और रिबका को खुदा इसहाक के पास लाया। और पिछली बार हमने देखा कि जहां लड़की देखने का कार्यक्रम होता है वहां पर बहुत सारी चीजों पे खुद गौर करना पड़ता है, खुद अपने आप को तैयार करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में इसहाक क्या कर रहा था? इसहाक परमेश्वर की मौजूदगी में था। और मैंने यह प्रचार आपके लिए किया, मेडिटेशन बिफोर फ्रस्ट्रेशन, नहीं मैनिफेस्टेशन। फ्रस्ट्रेशन आए इससे अच्छा कि मैनिफेस्टेशन आए, वो घोषणाएं हो। लेकिन वो कब होगी? वो घोषणाएं कब करोगे? जब आप मेडिटेशन करोगे। और आज मैं उसी सिलसिले को आगे लेकर चाह रहा हूं और आपका ध्यान
उत्पत्ति 26वें अध्याय पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। चंद वचन, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे तो आपको बाइबल की कहानियां मालूम होनी चाहिए, इसलिए उन घटनाओं को मैं कहानी के रूप में पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति 26वां अध्याय, चंद वचन में पढ़ता हूं 1 से। उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमलेक के पास गया। आपको याद है कि उत्पत्ति 12वां अध्याय, अब्राहम ऊर छोड़कर जब निकला, प्रभु ने कहा मैं जो देश दिखाऊंगा उस देश को तू जा। और अब्राहम जब जा रहा था तो उस देश को जाते वक्त प्रभु ने दर्शन दिया और कहा ये जगह वगैरह, वहां उसने वेदी बनाई। अब उस जगह पहुंच गया और पहुंचने के बाद अकाल आया और अकाल की वजह से अब्राहम मूव हुआ। अब्राहम निकला और अब्राहम दक्षिण में चला गया, मिस्र में चला गया। उत्पत्ति 12वां अध्याय आप पढ़िएगा और वहां पर आपको यह कहानी आपको समझ में आएगी। और इसलिए लिखा है कि यह अकाल उस अकाल से अलग था। मतलब मैं आज जो प्रचार कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, उसमें यह शब्द आएगा, यह अकाल उस पहले वाले अकाल से अलग था। पहले ही बता दिया गया। अब भैया अकाल तो अकाल होता है, इसमें अलग क्या है? और मैं ये बात सोचकर हैरत में पड़ गया कि भैया अलग क्या? अकाल मतलब कमी, अनाज की कमी, बारिश की कमी, पानी नहीं है और फिर खाना पीना नहीं मिल रहा, फिर आदमी मूव करता है। आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है जहां पर ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन यहां लिखा है कि यह अलग था। मूसा जब उत्पत्ति लिख रहा है तो उसने इस बात को नोटिफाई कर दिया, यह अलग था। तो मैं इस अलग पे वापस आऊंगा या फिर मेरे मुद्दे में यह अलग आपको समझ में आएगा। खैर, इसहाक उस देश में अकाल पड़ा, वो उस पहले अकाल से अलग था। मैं इस पर जानबूझकर थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसका व्याख्यान कर रहा हूं, थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आप इजी में ना जाएं, क्योंकि हम थोड़ी सी गहरी बातें देख रहे हैं। और लिखा है कि अब्राहम के दिनों में जो पड़ा था उससे ये अलग था। अब इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमलेक के पास गया। वहां प्रभु ने गरार में पलिश्तियों के राजा अबीमलेक के पास जब गया, वहां प्रभु ने इसहाक को दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। मिस्र में किसी पास मुड़िए या चैट करिए या किसी को फोन करिए, आपके अगल बगल में यदि कोई है, क्योंकि ये मिडवीक सर्विस है, ये आप टीवी पर या यूट्यूब पर आप देख रहे हो। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि आपके आसपास कोई है तो किसी को देख कर कहिए मिस्र में मत जाइए। हालांकि आगे आप पढ़ोगे, यूसुफ मिस्र में गया और याकूब और उसके बच्चों को यह नहीं मालूम कि उसका बेटा यूसुफ ये जिंदा है और मिस्र में है। बेटों को तो मालूम है कि उसने बेच दिया, लेकिन याकूब को नहीं मालूम कि वो मिस्र में है, भाइयों को भी नहीं मालूम कि वो मिस्र में है। लेकिन उस वक्त भी अकाल पड़ा और फिर याकूब ने कहा कि हमने सुना है मिस्र में अन्न है। मेरे ये वचन आप पढ़िएगा, सुनिएगा और इस पे बड़ा उम्दा प्रचार प्रभु की आत्मा से आया है, उसको जरूर सुनिएगा, यूट्यूब पर है। लेकिन याकूब ने कहा हमने सुना है कि मिस्र में अन्न है और इसलिए वो मिस्र में चले गए। तो उस वक्त वो विजन था, वो दर्शन था ताकि यूसुफ हाईलाइट हो, यूसुफ का ओहदा बढ़े, और इसलिए वो अकाल आया था। तो वो अकाल भी अलग था। सुनिए, हमने पास्ट वाला देख लिया कि अब्राहम के टाइम जो अकाल था वो अलग था, लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जो फ्यूचर में अकाल आने वाला, जो भविष्य में अकाल आने वाला है, वो अकाल और यह अकाल अलग है। तो यह अलग कहां से हुआ उस पर हम बाद में वापिस आएंगे। अकाल तो अकाल है, मिस अन्न नहीं होता, हम कहीं और मूव करते हैं। लेकिन अन्न जहां था वहां जाने के लिए याकूब ने कहा और वो गए और वहां उनकी मुलाकात यूसुफ से हो गई। लेकिन आज बात चल रही है कि यह अकाल अलग है। आज कैरेक्टर बदल गया, पात्र बदल गया, पात्र भी अलग है। यूसुफ अलग पात्र था, कुल पिताओं की लिस्ट में अब्राहम अव्वल पर था, वहां से शुरू हुआ, लेकिन वो पात्र अलग था। लेकिन आज पात्र बदल गया है, आज पर्सनैलिटी बदल गई है। और प्रभु इस पर आपके साथ आज गहरी बातचीत करना चाह रहा है कि पात्र आप अलग हो।
जरूर नहीं कि आपका कंपैरिजन ये अब्राहम के साथ हो या दाऊद के साथ हो, या यू नो समटाइम वी फील कि यार मैं कैरेक्टर कौन सा हूं, कैसा कैरेक्टर में हूं। तो मेरे भाई मेरी बहन, जरूर नहीं कि सारे टाइप के कैरेक्टर आपके हो। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मैं दाऊद के जैसा अपने आप का कैरेक्टर है, मुझे देखना चाहे तो मैं समझता हूं कि प्रभु ने दाऊद जैसे कैरेक्टर से नवाजा है। संगीत, म्यूजिक, प्रेजेंट वर्शिप, प्रभु के साथ दिल लगाना, प्रभु के मन के जैसा अपने आप सोचना या रहना। लड़ाइयां बहुत सारी मेरी भी हुई, युद्ध हुए, चुनाव हुआ, मुझे नहीं मालूम था, चुनाव कर लिया प्रभु ने। तो कहीं ना कहीं मैं कैरेक्टर अपने आप को जब चुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि पुराने नियम में दाऊद जैसे, नए नियम में जब मैं आऊं तो मैं सोचता हूं कि पॉल, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, अ मैन ऑफ विजन, दर्शन का मनुष्य था पॉल, और उसकी भी इच्छा नहीं थी। खैर वो हेड करता था, मैं हेड नहीं करता था। मैं मसीहों के साथ मिलकर काम करता था। कई चर्च थे जिनको एस्टेब्लिश करने में उस वक्त मेरी जवानी में, लड़कपन में मेरा हाथ था। मैं उनके साथ सपोर्ट करता था म्यूजिक के द्वारा और अपने प्रेजेंस के द्वारा। बाद में प्रभु ने सेविकाई के लिए मुझे खींच लिया। तो कैरेक्टर, पात्र आप शायद वैसे ना हो, सिचुएशन सेम हो, मुसीबत सेम हो, तकलीफ सेम हो, लेकिन पात्र बदल गया। तो यहां प्रभु कह रहा वो अकाल अलग था। तो अकाल अलग का मतलब वो सिचुएशन तो सेम है लेकिन पात्र अलग है। तो उसका जो क्राइटेरिया है, उसके साथ जो फेसिंग करने का क्राइटेरिया है वो अलग अलग हो सकता है। और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी हालत को समझ ले। और वहां प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र मत जा, जो देश में तुझे दिखाऊं वहीं पे रहे, तू इसी देश में रहे, तू इसी देश में रहे, गरार में मतलब, और मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष। सुनो अकाल में मैं बार बार कह रहा हूं कि आई डोंट नो, ये सीरीज लंबी जा रही है कि मैं आज ही खत्म करूंगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जल्दबाजी ना करूं। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। अरे ये क्या बात हुई, आशीष दूंगा? लेकिन यदि आप बाइबल पढ़ो, आगे जाओ, रूत की कहानी को पढ़ो, जब वो नौमी अकाल के वक्त बेथलेहम से निकली, मोआब को गई, तो मोआब में तो अन्न था ना, इसलिए गई। बेथलेहम में नहीं था, अकाल पड़ा, इसके लिए मोआब गई। तो टेक्निकली यदि यहां पर यह हो रहा है तो मोआब में जाने के बाद उसको आशीष मिलनी चाहिए थी। अन्न मिला लेकिन आशीष नहीं मिली। और लिखा है कि उल्टा जो था वो चला गया, पति मर गया, और उसके बाद उसके 2 बच्चे जो थे वो मर गए। तो 3 विधवाओं की कहानी है वो, रूत की किताब 4 चैप्टर में 3 विधवाओं की कहानी है। तो ब्लेसिंग नहीं मिली ना अलग जगह पर, लेकिन यहां ये दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। आज यहां पर ये जब हम इसको पढ़िए मत, प्रभु आप, मैं कहता हूं कि वचन बात करता है आपसे, इट्स स्पीक। आपको लगेगा कोई मनुष्य है, आपको लगेगा खुदा आपसे बात कर रहा है। एंड मैं बाइबल को इसी तरीके से पढ़ता हूं, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे साथ, तू इसी देश में रहे, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। वाओ! क्योंकि ये सेम चीज नौमी के साथ नहीं हुआ था, उसको आशीष नहीं मिली, उल्टा उसका श्राप हो गया, उल्टा उसके पति और बच्चे मर गए, और उसने 2 और औरतों की जिंदगी मैं कहूंगा खराब कर दी, क्योंकि वो विधवा हो गई। और मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है कि ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, यह सब देश मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा। वेट अ मिनट, थोड़ा इंतजार करिए। इसका मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था यह देश में दूंगा। कौन सा देश था वो? फिलिस्तीन, जिसको आज हम इजराइल कह रहे हैं, वो फिलिस्तीन है, वो इजराइल है। तो वेट अ मिनट, इसका मतलब इसहाक ने अभी तक फिलिस्तीन को छोड़ा नहीं है। अभी तक, आज की तारीख की भाषा में बात करें, मतलब आज की तारीख में जो नाम है, मतलब अभी तक इसहाक ने अकाल पड़ने के बावजूद इजराइल को छोड़ा नहीं है। ही स्टिल इन इजराइल, ही स्टिल इन फिलिस्तीन। वो अभी भी परमेश्वर की चुनी हुई जगह पर है, उसने छोड़ा नहीं है अभी तक, वो वहीं पर है। अब्राहम ने छोड़ दिया था, यूसुफ को बिकवा दिया गया था, और बाद में याकूब अपने चॉइस से छोड़कर निकला, लेकिन इसहाक ने इजराइल नहीं छोड़ा। और इसी वजह से प्रभु ने कहा कि यह देश मैं तुझे तेरे वंश को दूंगा।
ये कोई और देश नहीं था कि नया प्रभु देगा, नहीं, वो पुराना वाला ही प्रॉमिस है, वो पुरानी वाली ही आशीषें हैं जो प्रभु ने अब्राहम को दी थी, अब बेटे को दे रहा है और बेटे से कह रहा है कि यह देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। यानी आज जो इजरायली है, आज जो यहूदी है, आज जो जूश लोग हैं, उनको यह देश दूंगा, यानी इजराइल में बात कर रहा है। और इसलिए उस देश में अकाल पड़ा और यह अकाल अलग था और इसहाक गरार को पलिश्तियों के देश में, यानी पलिश्तियों के ही देश में है, मतलब इजराइल अभी तक कब्जे में नहीं आया, लेकिन प्रभु ने कहा फ्यूचर में मैं दूंगा, यही देश तुझे दूंगा, जिसपे अभी राजा अबीमेलेक है, लेकिन यहां का राजा तू है और उन सारे राजाओं का राजा तू है जो वहां पर ऑलरेडी है। यहोशू ने जब 31 राजाओं को हराया तो उन राजाओं का राजा कौन बना? यहोशू बना। आई वॉन्ट टू टेल यू, वो कई राजाओं पे आपको राजा बनाता है और हर राजा जिसमें आप भी हो, मैं भी हूं, उन राजाओं का एक राजा है जिसका नाम महाराजा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? और इसके लिए कई बार बाइबल, हिंदी बाइबल कहते हैं कि महाराजा की पांव रखने की जगह है। मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं कि यह देश प्रभु ने कहा कि मैं तुझे दूंगा और तेरे वंश को असंख्य करूंगा, तारा के समान असंख्य करूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश। वही रिपीट आशीषें हैं, क्योंकि अब्राहम ने मेरी आज्ञा मानी थी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों, व्यवस्था का पालन किया। 3 चीजें बोल दी यहां पे। अब्राहम क्यों अलग था आपके और मुझसे? क्योंकि आज्ञाओं का पालन किया, विधियों का पालन किया और व्यवस्था का पालन किया। आज्ञाओं का पालन किया, विधियों का पालन किया, व्यवस्था का पालन किया। क्या प्रभु की बात मान रहे हो? क्या सारी विधियों को जो प्रभु ने एस्टैब्लिश किया चर्च में, होली कम्युनियन वगैरह जो भी है, क्या आप उसका पालन कर रहे हो? और क्या जो व्यवस्था, ये लॉ, ये किताब जो हमारे पास है, बाइबल जिसे हम कहते हैं, क्या आप इसको पढ़ रहे हो? ताकि आप उसका पढ़ोगे तो पालन करोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो पालन कहां से करोगे? और लिखा है कि अतः इसहाक गरार देश में रह गया। 6 पढ़ रहा हूं मैं। और जब उस स्थान के लोगों ने उसके पत्नी के विषय में पूछा तो उसने कहा कि अगर मैं कहूं कि ये पत्नी है तो सब प्रॉब्लम आ जाएगी। उसने भी कहा बहन है। हेलो, पुलिस वाला पकड़ते कौन? नहीं, मैं बहन को लेके जा रहा हूं। कई बार जवान ऐसा उत्तर हमारे टाइम में दिया करते थे। आजकल के जवान जेनजी है, मुझे पता नहीं क्या जवाब देते, लेकिन हमारे टाइम पे कहते नहीं, बहन को है, सिस्टर है, कजन बहन है। तो उसने कहा कि ये मेरी बहन है वगैरह वगैरह, सब कहानियां वहीं पे हो गई। खैर, इस कहानी को मैं छोड़ रहा हूं, सीधा 12 पे आ रहा हूं। इस चैप्टर को मैं पूरा पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे जो मुद्दे पे बात करनी है उस मुद्दे पर मैं आना चाह रहा हूं। और लिखा है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल पाया और प्रभु ने उसको आशीष दी जो प्रभु ने कहा था। प्रभु ने उसको फुलफिल किया। मेरा प्रभु जब प्रॉमिस करता है, मेरा प्रभु जब वायदा करता है, उस वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो वादों का सच्चा है, यहोवा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, यहोवा अच्छा है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। वादों का सच्चा है वो। उसने एक वादा और किया कि मैं जा रहा हूं, अपना आत्मा तुम्हें दे जाऊंगा। वादों का वो सच्चा है। और वादा कब करता हूं? जब आप प्रार्थना में होते हो, जब आप खुदा के साथ होते। क्योंकि अब्राहम खुदा के साथ था, इसलिए प्रभु ने कहा, जो उसके साथ था, प्रभु ने कहा कि अब्राहम यहां आकाश के तारों को देख, क्योंकि वो साथ था ना। नूह परमेश्वर के साथ साथ था, इसके लिए बचाया गया क्योंकि परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ रहने के फायदे होते हैं। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और प्रभु 300 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 300 साल, और फिर प्रभु ने उसको उठा लिया। नूह के साथ नहीं हुआ क्योंकि 100 साल प्रभु के साथ चला, उसके पहले वाले 600 साल चला, लेकिन बाकी की जिंदगी बाद में दाग की बारी में चला गया। लेकिन द ब्यूटी ऑफ हनोक की जिंदगी की खूबसूरती यह है कि फैमिली लाइफ सब कुछ हो गई, बाद में फैमिली का जिक्र नहीं, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो परमेश्वर के साथ चलने के फायदे होते हैं, आपको वायदा करता है और वो वायदा पूरा होता है। और यहां पर उसने खेती की और उसको 100 गुना फल मिला। थोड़ा मैं यहां रुक रहा हूं, चलेगा आपको? सुनिए ध्यान से, थोड़ा रुक रहा हूं, मेरे मुद्दे हैं अलग, मुझे जो बोलना है वो अलग है। ये चैप्टर आपको समझे इसके लिए मैं बोल रहा हूं। सुनिए, इसहाक ने, देखिए ये नुकसान होता है जब मैं खुद वचन पढ़ रहा हूं। कई बार सोचते मैं किससे पढ़वाता क्यों? अब समझा क्यों पढ़वाता हूं? क्योंकि फिर वो अगर अब तक जिसको पढ़ना होता वो पढ़कर अभी आराम फरमा रहा होता या होती, लेकिन अब जब मैं खुद पढ़ रहा हूं तो मैं उसको कूद कर
छलांग लगा के आगे नहीं जा सकता। तो वहां से जो प्रभु बता रहा है वो मुझे बोलना चाहिए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। अरे आपको शौक नहीं हुआ? फिर अब इसहाक ने उस देश में जोता बोया, यानी खेती की, किसानी की। अरे बाप रे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि पूर्वज और पहले से इन्होंने, अब्राहम ने यदि कुछ किया, या अब्राहम के भतीजे लूत ने जो किया, यानी इसके चाचा ने जो चाचा नहीं, भाई था उसका, बड़े भाई ने, मतलब लूत ने जो किया वो इसने नहीं किया। सुने, वो उसने नहीं किया, और उसने वो किया जो उसको लगा। उन्होंने किया था क्या? उन्होंने पशुओं का पालन किया, पशु उसको पाला। उन्होंने चरवाहों का काम किया, उनके पास भेड़ बकरी वगैरह थी और वही बड़ी। लेकिन इसहाक ने उस देश में जोता बोया। वाह! तो आज मैं पहला मुद्दा इसहाक के पास, फिर आपको मालूम कि ये होने के बाद मैं कहानी मैं पढ़ नहीं रहा, आपको बता देता हूं। फिर बाद में उसने जोता बोया, फिर 100 गुना फल मिला, और उसके बाद कुआं खोदा, पानी मिला। तो वहां के लोग लोकल आए, बोले कुआं हमारा है। झगड़ा किया, उसने कुआं दे दिया। झगड़ा नहीं किया खुद उसने, उन्होंने झगड़ा किया, उसने कुआं दे दिया। नहीं ये मेरा मेरा करके उसने रोका नहीं। दूसरा कुआं खोदा, फिर पानी आया, फिर झगड़ा किया, फिर दे दिया। तीसरा किया, और फिर लिखा कि एक कुएं पर रहबोत जिसका नाम था, उन्होंने झगड़ा नहीं किया, और वो फिर इसहाक का कुआं हो गया। समझ से आमीन। तो ये पूरी कहानी में आपको क्या नजर आया? इस पूरी कहानी में आपको क्या नजर आया? इस पूरी कहानी में जो मुझे नजर आया उससे मेरा पहला पॉइंट होगा। लेकिन आज मैं इस पात्र का इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रहा हूं, और आज मैं आपसे कुछ चंद बातें करना चाह रहा हूं। ये पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया है, कंसिडरिंग 24th चैप्टर ऑल्सो। पिछला 24वां अध्याय भी आप याद रखिए। 25वें में तो मैंने कहा कि मौत थी, मकपेला था, मृत्यु थी वहां पर, और कब्रिस्तान था, और वहां पर इसहाक की आरंभिक जिंदगी, आफ्टर बाप, पिता के बाद की आरंभिक जिंदगी बताई गई है। तो वो निकल गया 24वां अध्याय, और सीधा 26वें अध्याय पे हम लोग आ गए। तो इसमें आपको क्या अलग लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जो मैं संदेश लेकर आया उसको समझाने से पहले, टाइटल बोलने से पहले, मैं टाइटल बोल दूं उसमें मजा नहीं है, टाइटल समझाऊं तो मजा आएगा उसमें। ओके, तो सुनिए, तो इस पूरे चैप्टर में, पूरी कहानी को, जिसको मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से प्रभु के आत्मा के अगुवाई के द्वारा बताने की कोशिश की है, तो मैं जब बात करूंगा तो आपके समझ में 4 चीजें आपकी आने लगेगी। तो कुछ चंद बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक मेरी किताब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरी एक किताब, ये जो किताब है मैंने नए नियम से लिखी थी बड़े दिन पर। यूसुफ एक मौन पात्र, यूसुफ एक मौन पात्र, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। यूसुफ एक मौन पात्र में लिखी थी। क्रिसमस में आप सबको बात करता हुआ पाओगे, रिजॉयस, इंजॉयमेंट, सब कुछ करोगे, लेकिन एक आदमी ने बात ही नहीं की, वो था यूसुफ। आप ये किताब पढ़िएगा, यदि आपको चाहिए ये किताब तो मंगवाइए, यदि आपने पढ़ी है तो फिर से दोबारा पढ़िएगा। यूसुफ एक मौन पात्र। हेलो, वाह! और जब प्रभु ने ये टॉपिक दिया मुझे, मेरा दिल रोम रोम खिल उठा, और प्रभु ने कहा इस पे तू किताब लिख। और एक छोटी किताब मैंने लिखी है, आर्टिकल मैंने लिखा है, यूसुफ एक मौन पात्र। सब बात कर रहे हैं, स्वर्गदूत गाना गा रहे हैं, मरियम बात कर रही है कैसे होगा वगैरह वगैरह, कन्वर्सेशन देखिए, सब लोग बात कर रहे हैं। और वहां से वो ज्योतिषी आए, उन्होंने बात की हेरोद के साथ, सब कुछ आप देखिए, बातचीत चल रही सबकी। चरवाहों ने बात की, चरवाहों ने बताया मरियम को कि अरे हम वहां पे भेड़ की रखवाली कर रहे थे रात के वक्त, तो दूत आया और फिर ये कहा, और फिर मरियम ने उन सारी बातों को अपने मन में रखा। तो सबको बात करता हुआ देखोगे, और ध्यान से पढ़ेगा, यूसुफ आपको बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। पढ़ेगा, बड़ी दिलचस्प किताब है, क्योंकि नया नजरिया आपका सुनने के लिए। लेकिन इसी प्रकार का एक पात्र है जो मौन नहीं है, लेकिन वो शांत है, और उस पात्र का नाम इसहाक है। और आज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस शख्स के बारे में बोलते हुए, जहां पर मैं कहूंगा कि दाऊद की पर्सनालिटी दिखती कि उसने गोलियत के साथ फाइट किया। ही वॉज अ फाइटर, और मैं बिल्कुल वैसा हूं। अपने आप को मैं बिल्कुल फाइटर हूं, बार बार युद्ध, लड़ाई, खतरों से
जमेलों को मोल लेना, मैं अपने आप बैल मुझे मारा, ये मेरी खासियत रही है। अपने आप से मुसीबत अपने गले पे मैं ले लेता हूं और फिर मेरी फाइट होती है, या फिर पता नहीं लोगों को फाइट करने मजा आता है मुझे, या मैं यूं कहूंगा कि लोगों को हारने में मजा आता है मुझसे। तो प्रभु की स्तुति हो कि एग्रेसिव वो जो है ना, और फाइट के लिए, झगड़े के लिए आपको गुस्सा चाहिए। फाइट ऐसे प्यार से आप मार नहीं सकते, गोलियात को ऐसी घुमा नहीं, वो पूरा गुस्सा, वो एंगर, वो एग्रेशन लाना पड़ेगा। एंड मैं एग्रेसिव टाइप का प्रचारक हूं, मैं कैरिस्मेटिक प्रचारक हूं, और मुझे वो स्लो में भी कैरिस्मेटिक मेरा आ जाता है अपने आप। मैं आराम से भी बात करूं, उसमें मेरा जोश आ जाता है, उत्साही, जोशीला। यदि कहीं एक्ट फाउंडेशन को कुछ नाम देना होगा तो जोशीले ये नाम आएगा, जोशीले। और पता नहीं अर्पित मेरा बेटा सुन रहा है, पता नहीं कभी वो इस लाइन को कभी इस्तेमाल कर ले, जोशीले। एक्ट फाउंडेशन के जोशीले, और जोशीले लोग हैं हमारे यहां पर सभी लोग। प्रचार का स्टाइल देखिए, सभी पावरफुल प्रीच करेंगे। हमारे यहां पर गाने देखिए, गाने आराम से, गजल भले ही मैं गा रहा हूं, लेकिन गजल के बाद एक फास्ट सॉन्ग आएगा, या फास्ट सॉन्ग के बाद गजल आएगी, और उसमें जोश रहेगा। कुछ भी गाना हम गा रहे हैं तो वो पावर आएगा। तो डी माइनर है ना, पूर्व की हवाएं जब चलती है, पूर्व की हवाएं जब चलती है, खुश्क जमी हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत, ये जो पावर है, ये जो ताकत के साथ हम गाते हैं, मैं गाता हूं, अर्पित भी गाता है, बहुत लोग गाते हैं, लेकिन वो पावर के साथ, अंदर साथ आवाज। आपने देखा मैं 2 लाइन गा रहा था, मशीन सुली उठाई ना होते, हाई नोट पे मैं पूरा अंदर पेट से मेरा आवाज एकदम निकल रहा है। पावर क्या करें, हम लोग जिस जमीन पे रहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, बिल्कुल वो मराठाओं वाला जोश एकदम बोलते वक्त और बात करते वक्त वो आ जाता है मेरे अंदर, अपने आप खून में है मेरे। और वो प्रभु के भी वचन के द्वारा मेरे अंदर वो कैरेक्टर है। तो दाऊद ने जोशीलापन दिखाया, वो गुस्सा, वो एग्रेशन, और शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए उसने। लेकिन जहां दाऊद और वो जोश लोगों को भाता है, मैं आपसे कहूं कि इसहाक ने अपनी जिंदगी में जोश का फायदा नहीं उठाया, या जोश के साथ काम नहीं लिया। जहां पर दाऊद जोशीला है, इसहाक एक शांत टाइप का आदमी आपको नजर आएगा। Come on यार, I'm telling you something very powerful। वो जो कहेगा हालेलुया, he is a very quiet type of character, एक शांत किस्म का पात्र नजर आ रहा है। पूरी कहानी आप मैं कह रहा हूं कोई सीरीज है, मुझे पता नहीं मैं इसमें बात और एक बोलूंगा कि नहीं, लेकिन मैं आज मैं अपने भड़ास निकालना चाह रहा हूं, ये पूरी सीरीज है। इसहाक ने पूरे अपने जीवन काल में जोश का सहारा लिया ही नहीं, जहां दाऊद ने जोश का सहारा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं लेखक हूं तो मैं थोड़ा मैं लिख लेता हूं। आजकल किताबें नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो बनाना ज्यादा आसान है, टाइम बचा रहा है आपका, और इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ये शूट्स में कर रहा हूं। अब मैंने इसको लिखा कि उसने दाऊद को जैसे जोश नहीं लाया। फिर मैंने लिखा सुनना है, सुनिए, ये तो मैं उसका भूमिका बांध रहा हूं। वाह, जो आज का मेरा प्रचार है उसकी भूमिका मैं उस पात्र की बांध रहा हूं। और फिर दूसरा मैंने लिखा है कि वो मूसा के जैसे राजाओं के सामने चुनौती नहीं दे रहे हैं। मूसा ने फिरौन को चुनौती दी थी ना, मूसा ने राजाओं के सामने खड़े होकर चुनौती दी, हे फिरौन, हमारे लोगों को जाने दे, प्रभु के लोगों को जाने दे, वरना तेरे ये वो आवाज था ना उसका, वो चुनौती थी ना, चैलेंज दे रहा था ना, ही वाज चैलेंजिंग किंग। दैट वाज वेरी वेरी ऑड। आप जाकर आपके एमएलए या आपके पार्षद जो है, या आपके जो मंत्री, प्रधानमंत्री, उनको चैलेंज नहीं करोगे, लेकिन मूसा ने किया। कैन यू क्लैप फॉर मोसेस? उसके लिए ताली, ही वाज दैट कैरेक्टर। राजाओं को चैलेंज कर रहे हैं यार, बॉस क्या बात कर रहे हैं आप लोग। प्रभु ने कहा कि हसी गिनती उसका 12वां अध्याय 6-7 में प्रभु ने कहा कि मूसा सबसे ज्यादा नम्र है। लेकिन नम्र का मतलब यह नहीं था कि राजाओं से डर के, नो, नम्रता का मतलब यह नहीं कि डरना। जिसको प्रभु ने नम्र कहा, उसने खुद क्या किया था,
कुछ साल पहले उसने राजा को चुनौती दी थी। दिस रिक्वायर्ड डेयरिंग। लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो पात्र है इसहाक, उसने राजाओं को चुनौती नहीं दी। जब अबीमेलेक उसके पास आया, वहां के लोग झगड़ा करने लगे, वो खुद वहां से अलग हट गया, उस कुएं को छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया, दूसरे कुएं पे चला गया। चुनौती नहीं दी, चैलेंज नहीं किया। इसलिए मेरा जो पात्र है आज का इसहाक, ये एक शांत, एक क्वाइट प्रकार का एक पात्र है। और एक मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये वो सेवक भी नहीं है जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर एक बोल्डनेस है, साहसपन है, पूरा भरोसा है। यानी नबियों की बात मैं कर रहा हूं। नबियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता था, और प्रभु यो कहता, कॉन्फिडेंस था। तो एलिया की बात मैं कर रहा हूं। एलिया में कॉन्फिडेंस था, जो कहता था कि प्रभु यो कहता कि मैं जब तक नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। वो विश्वास, मुख में निकलने वाला शब्द, उसको गारंटी है कि यह देह बनेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो लौट कर नहीं आएगा। मेरे कहे बगैर बारिश नहीं हो। यस एम कमल वाला सी वाला हालाबंदर, पहला राजा 17वां अध्याय 1 और 2। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग सब। ये सारे जो वचन मैं जो बोल रहा हूं स्क्रीन पर देखते जाइएगा। ये सारे वचन आपके लिए प्रभु की आत्मा से आ रहे हैं। मैं सोचकर नहीं आया, कहीं मैंने लिखे हुए नहीं। ये सब जो भी वचन मैं बोल रहा हूं वो मैं सोचकर या लिख कर आया, फिर मैं देखकर बोल रहा हूं नहीं। और एलिया ने कहा जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। और वाला सी वाला हालाबंदला, पहला राजा 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत, उसने कहा कि अब बारिश होने वाली है। प्रभु ने उससे बात की। और फिर उसने वाला हसीबु घोरा बंदल हालाबंदला, पहला राजा 18वां अध्याय 41-42, उसने राजा आपसे कहा कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तो एलिया वॉज कॉन्फिडेंट पर्सन, और एलिया ने बाल और अशेर के लोगों को ललकारा। उसको कॉन्फिडेंस था, उसको भरोसा था कि मैं जो बोल रहा हूं वो होगा। उसने वेदी बनाई और कहा तुम पर अपने खुदा को बुलाओ। यदि तुम्हारे खुदा पर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे खुदा पे भरोसा है, यदि तुम उसके पुजारी हो तो कोशिश करो। कितने हैं? 450 बाल और अशेर के पुजारी, 850 लोग मिलकर उस वेदी के सामने नाच रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका शब्द देह नहीं बना, उनका नाचना कूदना यह काम नहीं आया। मेरे भाई मेरी बहन, फिर एलिया ने कहा हट जाओ, अब मेरी बारी है। और फिर एलिया ने घुटने पे आकर प्रभु से प्रार्थना की और ऊपर से आग आई। That was the character, that ये उसके गुण थे एलिया के। लेकिन आज का जो मेरा पात्र है वो शांत पात्र है। आज का जो पात्र प्रभु ने मुझे दिया, और प्रभु ने कहा कि मैं आपसे बात करूं, मेरे लोगों से तू ये पात्र बात कर, ताकि उनके अंदर भी कुछ बदलाव आए। और फिर प्रभु ने कहा कि इस पात्र को देख। आज का मेरा ये पात्र इसहाक ऐसा नहीं है। वो शब्द नहीं बोल रहा, वो चला जा रहा है चुपचाप से। वो अलग पात्र है, वो अलग पात्र है। दिस इज नॉट टेकिंग स्टैंड। अगर लेना होता तो जब याकूब ने उसको फंसाकर आशीषें ली, और जब उसको बाद में मालूम पड़ा, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। अपने शब्दों के माध्यम से उसने आशीष दी थी ना, उसको फेर सकता था फिर से। लेकिन इसहाक, मैंने कहा कि आज का ये जो पात्र है वो क्वाइट शांत पर्सन है। और आज मैं नहीं कह रहा कि आपका एग्रेशन, आपका उत्साह नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप मूसा की तरह राजाओं के साथ बात ना करें, बिल्कुल करें। मैं नहीं कह रहा कि एलिया के जैसे आप भविष्यवाणियां ना करें, बारिश गिरे, ये वो उसने क्लाइमेट्स को ललकारा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उसने मौसम को ललकारा। मैं नहीं कह रहा कि आप ना करें, ये सब चीजें हो, लेकिन आज एक और चीज उसमें ऐड कर लीजिए। मुझे याद है कि मैं पहले बॉटल्स बजा करता था, तो मुझे मेरे पिताजी ने बोंगो दिया। 2 तस्वीर देखते रहिए, आपके स्क्रीन पर इंस्ट्रूमेंट्स में बता रहा हूं। बोंगो दिया तो मैं बोंगो बजाने लगा। फिर मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था, मुझे याद है, हम राजस्थान पोस्ट हुए। जब बोंगो बजाने लगा उस वक्त मैं कानपुर में था। फिर हम लोग राजस्थान पोस्ट हुए 1982-83 की बात मैं कर रहा हूं, 82-83 में। और उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे कुछ दिया नहीं, लेकिन मेरे को वहां ढोलक मिली,
तो मैं ढोलक बजाने लगा, दूसरे तीसरे में चर्च में। फिर मेरे पिता ने देखा कि ये बजा रहा है तो मुझे तबला दिलवाया। तो चौथी में जब मैं आया तो मैं तबला बजाने लगा। फिर उसी चौथी पांचवी में मैं हारमोनियम बजाने लगा स्कूल्स में। हालांकि बॉलीवुड की धुनें बजाता था मैं, जो गैप होता था या हजारों 2000 बच्चे बैठे हैं उनमें मैं पांचवी में चौथी कक्षा का बच्चा तबला तो बजाता था मैं असेंबलीज में रोज रोज। लेकिन इसके अलावा मैं हारमोनियम पे भी कई बार, हफ्ते में एक बार हमारा कुछ सीसी एक्टिविटीज हुआ करती थी, डिबेट्स कंपटीशन या जो भी। तो उसके बीच में जब जजेस काम कर रहे हैं 10 मिनट के लिए ब्रेक होता था तो मैं हारमोनियम पे फिल्म के धुनें बजा करता था। इसके लिए मुझे आज भी लीड बजाने की आदत पड़ गई है। लीड गाना जो मुंह से गा रहे हैं वो मैं उंगलियों से गाता हूं, चाहे फिर गिटार हो। फिर धीरे धीरे मैं गिटार बजाने लगा, फिर मैंने ड्रम बजाया, मैंने कोंगो बजाया। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स खुदा के लिए एक टाइम बाद इस्तेमाल होने थे। कीबोर्ड्स बजाए, अकॉर्डियन जो मेरा पसंदीदा था वो अकॉर्डियन प्रभु ने दिया। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उन्नति होती चली गई ना, वो ऐड होता गया। फिर वचन पढ़ना, वचन सीखना, सिखाना, प्रचार करना, अलग अलग प्रचार के मेरे गुण धर्म है। अलग अलग प्रकार से मैं वचन को सिखाता हूं, अलग अलग प्रकार से। आप शायद एक या दो ही देख पा रहे हो, लेकिन बहुत अलग अलग प्रकार से मैं बोलता हूं, तो ये ऐड होता है। तो आज मैं कहना चाह रहा हूं, होंगे आप जोशीले बिल्कुल रहिए, होंगे आप उत्साही बिल्कुल रहिए, होंगे आप पावरफुल बिल्कुल रहिए, होंगे आप में कैरिस्मेटिक आत्मा बिल्कुल आप रहिए, होंगे आपके अंदर एक अलग प्रकार की सोच बिल्कुल रहिए, होंगे आप भविष्यवक्ता और एलिया के जैसे बिल्कुल रहिए। लेकिन आज उसमें और एक ऐड कर लीजिए ताकि प्रभु की महिमा हो आपके मिनिस्ट्री के द्वारा, प्रभु की महिमा हो आपके जीवन के द्वारा। और वो जो है वो मैं आज प्रचार कर रहा हूं। और यहां पर मेरा शीर्षक आ रहा है द पावर ऑफ स्टिलनेस। शांति में रहकर जो सामर्थ्य मिलता है, वो शांति का सामर्थ्य, शांत रहने का सामर्थ्य, द पावर ऑफ स्टिलनेस। स्टिल था वो। प्रभु ने वही कॉर्ड है क्या? आपने कॉर्ड चेंज कर दिया। तो डरो मत, चुपचाप चुपचाप चुपचाप, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहना मूसा के उस कैरेक्टर के खिलाफ था, विरोध में था, विरुद्ध था, जो वो फिरौन के सामने दिखा रहा था। ये चुपचाप रहना भविष्य में जो मूसा का कैरेक्टर था, नाराज होना, गुस्सा हो जाना कि क्यों इन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, क्यों इजरायलियों ने बलवा किया, क्यों ये मांस के लिए जल रहे हैं, उस कैरेक्टर के खिलाफ था, उसके विरुद्ध था। चुपचाप रहना है। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपके अंदर वो सारे कैरेक्टर होंगे, वो पात्र होंगे, वो सारे अनॉइंटिंग होंगे, वो सारे अभिषेक होंगे, बट एक और अभिषेक सीख लीजिए, एक और अनॉइंटिंग सीख लीजिए। देयर इज अ पावर इन स्टिलनेस, देयर इज अ पावर ऑफ स्टिलनेस। आपके शांत रहने में भी सामर्थ्य उतर कर आएगा। आपके शांत रहने में भी आप खुदा के बड़े बड़े काम देख पाओगे। आपके शांत रहने में भी आशीषें फलेंगी, फूलेंगी। कोई है मेरे साथ जो कहेंगे हालेलुया। देयर इज अ पावर ऑफ स्टिलनेस। और इसलिए इसको प्रचार करने से पहले मैंने 24वें अध्याय पर वैलेंटाइन वाला एक प्रचार मैंने किया। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि देयर इज अ पावर ऑफ स्टिलनेस। ये शांत रहा। जब उसके लिए लड़की देखी जा रही है, ये चल भी चल नहीं रहा, ये ऐसा हंस नहीं रहा है। होता ना मन में कई बार अकेले हंसने, सोचते हम लोग पुराना, फिर अपने आप वहां चला गया, उस दौर में चला गया कि अरे क्या हुआ था वो। फिर ऐसा मन में एक लड्डू फूटा, फिर मन में दूसरा लड्डू फूटा। नहीं नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं। उसके होने वाली पतली काली है, गोरी है, नाटी है, लंबी है, पतली है या मोटी है, कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई लेना देना नहीं।
सब लड़की बाप टेंशन में ले रहा कि मेरे बेटे को बहू मिलनी चाहिए, बाप टेंशन ले। मैं नहीं लेता मेरे बेटे का टेंशन, लेकिन होता ना कि बाप को टेंशन है कि बेटे को अच्छी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मुझे भी ये लगता है कि बिल्कुल अच्छी मिलनी चाहिए, रंग रूप नहीं, अच्छी मन से। तो जहां बाप टेंशन ले रहा है, जहां एलेजर टेंशन ले रहा है, हेलो सुनिए, सारा को भी उसका दिखाई नहीं है, लेकिन शी वाज इन टेंशन। बोले मैं तो बाहर नहीं आऊंगी तंबू में जब आएगी तब। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सारा मर गई थी उसका तंबू मिला उसको। ओके, तो सब टेंशन सारा दिखाई नहीं है इसमें, बिकॉज शी वॉज डेड। अब इन सब चीजों में एक आदमी कूल है, एक आदमी शांत है। ध्यान करने के लिए मैदान में इसहाक चला गया। जब वो लड़की आ रही है, कोई एक्साइटमेंट, और हाँ कहां नहीं, कुछ नहीं, वो ध्यान कर, मेडिटेशन करने गया है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, ही इज द मैन ऑफ स्टिलनेस। ये शांति का ये आदमी है, ये मौनता का आदमी। इसको प्रभु के साथ टाइम बिताना पसंद, सिचुएशन में, समस्याओं में, मुसीबत में जो भी मैंने अब तक पढ़ा है, उसको उसमें शांत रहना अच्छा लगता है। अगर मेरे दो बेटे होते, करण और अर्जुन, मान लीजिए मेरे दो बेटे होते हैं, और एक बेटा मुझे फंसाकर जो आशीष मुझे दूसरे को देनी थी वो ले लेता, उसके बाद मैं तो भड़क जाता। समझ रहे आप लोग? मैं तो क्या बात कर रहा हूं, उसका गला पकड़ लेता, दो तमाचे लगा देता। लेकिन ये इसहाक इतना शांत है कि वो होने के बावजूद उसको बुरा लगा, लेकिन स्टिल क्वाइट। उसने कहा नहीं बेटे, बड़े जो एसाव था, उसने कहा तेरे को भी मैं आशीष दूंगा, रुक जा। फिर उसने अपनी भी आशीष निकाली जो उसको नहीं दी थी, उसने वो निकाल के उसको दी। पर्सन somebody will say हालेलुया। कोई है जो कहेगा आमीन। ये शांत आदमी है। लोग झगड़े किए उसके साथ। मैंने 26 को मैंने कई बार प्रचार किया इसमें। आज मैं जो बोल रहा हूं ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि 24 और 26 को मिलाकर प्रचार है, और इसहाक के जीवन को पूरा ये दिखाता, चित्रित करता है। और यहाँ पर जब वहां पे चरवाहों ने झगड़ा किया, या फिर तो अब्राहम और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। यहां पर जब इसहाक से झगड़ा किया, उसने पलट के झगड़ा नहीं किया। इज अ क्वाइट पर्सन। ठीक है, तुम्हारा कुआं है, तुम चाहते हो ले लो। दूसरा कुआं खोदा, पानी निकला, आप खोदते चूहिया, खोदा पहाड़ निकले चूहिया, लेकिन इससे पानी निकल रहा है। और इसने खोदा, वापिस झगड़ा किया, उसने कहा तुमको चाहिए पानी, तुम ले लो। तब तक करता रहा जब तक वो लोग थक नहीं गए। उसने शत्रु को शांत रह रहकर थका दिया। उसने अपने जो उसके एनिमीज थे, जो उसके शत्रु थे, उनको बोल बोल कर नहीं हराया, उनको मार मार कर हाथों से नहीं हराया। उसने शांत रह कर अपने शांतता के कैरेक्टर से, गुणों से उसने शत्रु को हराया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, और इसलिए मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इसने उन पूर्वजों के जैसे नहीं किया, दाऊद के जैसे जो आने वाले टाइम में था उनके जैसा उसने बर्ताव नहीं किया, एलिया के जैसे नहीं किया, मूसा के जैसे नहीं किया, और उसने शांति में जवाब दिया। और मजे की बात यह है कि जब गोलियात को मारने के लिए दाऊद ने गोफन ऐसा करता तो पत्थर गिर जाता ना, वो एंगर, वो एग्रेशन आना चाहिए। और जब उसने मारा तो पत्थर लगा, तो गोलियात दाऊद के पत्थर से नहीं मरा, प्रभु का सामर्थ्य था उसमें, पत्थर में, तो वो मरा। somebody will say amen। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमको लग रहा है यस हालेलुया, और फिर हमको लगता है प्रभु उत्तर देगा। लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि कभी कभी शांत रहिए, प्रभु फिर भी आपको उत्तर देगा। और इसहाक के जीवन में हमको यही देखने को मिलता है कि in stillness God respond him। जब वो स्टिल था, वो ध्यान में था, प्रभु ने उसको जवाब दिया, और उसकी होने वाली पत्नी वहां पे आ रही है। आप कभी कभी शांत रहकर देखो, प्रभु आपको शांतता में जवाब देगा। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें हुई कि प्रभु ने मुझे शांत रहकर कहा देख खाली, और उसका जवाब मुझे मिल रहा है और मिलता है। शांत रहो और प्रभु आपको जवाब देगा। प्रभु पावरफुल का ही जवाब देता है, एग्रेशन का ही जवाब देता है। आज मैं कह रहा हूं नहीं, प्रभु शांति में भी आपको जवाब देगा। और जब इसहाक शांत था
प्रभु ने जवाब दिया। somebody will say hallelujah। कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो यहां पर पहला मुद्दा, मैं 3-4 मुद्दे आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला मुद्दा जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं वो ये था, इसहाक ने वो किया जो दूसरों को अलग था। इसहाक ने वो किया जो दूसरों से अलग था। मैंने प्रचार किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखते जाइएगा। मैं जिन प्रचारकों का उल्लेख कर रहा हूं, ये जो लंबे समय मिस्र में अन्य है, लिंक उसकी रहेगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब उसको बाद में मैसेज खत्म कर लिंक को क्लिक करिए और वो मैसेज सुनिएगा। अब मैं और एक प्रचार बोल रहा हूं, अकाल जरूरी है। अकाल जरूरी है। कोई है जो कहेगा आमीन? तो अकाल भी जरूरी है। फिर मैंने बोला यात्रा जरूरी है। एक मैंने कहा अकाल जरूरी। मेरे टर्म को जब मैं प्रचार करता हूं तो उस वक्त जो उसका शीर्षक रहेगा कुछ और रहेगा, लेकिन अकाल की बात की है मैंने। दूसरा मैंने कहा यात्रा जरूरी है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं यात्रा जरूरी है लेकिन हर बार नहीं। इसहाक ने वो किया जो दूसरों ने नहीं किया था। दूसरों ने क्या किया? यूसुफ ने याकूब ने जब सुना मिस्र में अन्य, उसने यात्रा की, इसके बेटे ने। और इसके बाप ने भी वही किया। जब अकाल आया उसने क्या किया? यात्रा की। नौमी ने भी अकाल आया यात्रा की। इसने कहा यात्रा नहीं होगी। हेलो सुनिए, कोई है मेरे, आप लोग मेरे साथ नहीं हो। प्रभु के हिसाब से ही आपको तो प्रभु ने इसका कैरेक्टर पहले देख लिया था कि जब लड़की देखनी है ये उतावला नहीं हो रहा है। याकूब ने अपनी लड़की खुद देखी। अब अब्राहम की कजन थी, बहन थी, बोला तो उसने भी खुद देखी होगी। सुन रहे आप लोग? याकूब ने अपनी होने वाली बीवी को खुद पसंद किया था। मूसा ने अपने होने वाली बीवी को खुद पसंद किया था। दाऊद ने भी मिरियम क्या उसका मिकल से प्यार किया था। अब इसने पहले 24वें अध्याय में जब इसके लिए लड़की देखी जा रही है, उसने उस वक्त भी यात्रा नहीं की। समझ रहे आप लोग? उसने उस वक्त भी यात्रा नहीं की, लड़की देखने के लिए नहीं गया जैसे याकूब ने की थी। जैसे मूसा यात्रा करके आया था तब उसको वो लड़की सिपोरा मिली ना। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, इसहाक ने यात्रा नहीं की। तो इसहाक का वो गुण कि अरे इसका इतना इंपॉर्टेंट निर्णय, फिर भी वो यात्रा नहीं कर रहा है, वो मेडिटेशन कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है। प्रभु ने देखा। लिंक में ये वाला मैसेज भी देख लीजिए, मेडिटेशन बिफोर मैनिफेस्टेशन। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसहाक का ये गुण देखा, और इसीलिए जब आगे 26वें अध्याय में अकाल आया तो प्रभु को याद आया, अरे इसको लड़की जब देखनी थी इसने यात्रा नहीं की, इसने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, इसने ट्रैवलिंग नहीं किया। तो इसलिए लिखा है कि ये वाला अकाल अलग था क्योंकि पात्र अलग है, पात्र क्वाइट है, पात्र शांत है, और उसने कभी यात्रा नहीं की। और ये यात्रा में विश्वास नहीं करता, वो शांतता में विश्वास करता है, वो क्वाइटनेस में, वो स्टिलनेस में विश्वास करता है। और इसके लिए प्रभु ने इसको अलग बना दिया, इस अकाल को दूसरा अकाल के जैसा उसको ट्रीट नहीं किया। और प्रभु ने कहा कि उसमें अकाल जब पड़ा, लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा, और फिर ये अबीमेलेक के पास गया, और फिर प्रभु ने वहां उसको दर्शन दिया और कहा कि तू यात्रा मत करना, तू मिस्र में मत जाना, तू जहां है मैं तुझे वही आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तेरी शांतता में तुझे आशीषित करने वाला परमेश्वर हूं। अब्राहम को मैंने ट्रैवलिंग करते वक्त ऊर से ही कहा था यात्रा करना, आराम से कहा यात्रा करना, और फिर मिस्र में भी वो यात्रा करके आया था, फिर यात्रा करके फिर वो कनान में चला गया। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझसे कहता हूं कि तू यात्रा मत कर, क्योंकि तू शांत में रहने वाला आदमी है, तू शांतता पर विश्वास करता है, तू मेडिटेशन में विश्वास करता है, तू ध्यान देने में विश्वास करता है, तुझे मेरी मौजूदगी पसंद है, इसके लिए तू यहीं पर रहे और मैं तुझे शांतता में आशीष दूंगा, मैं शांतता में तेरा वंश बढ़ाऊंगा, मैं शांतता में तेरे आने वाली पीढ़ी को आशीष दूंगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। शांतता में गॉड ब्लेस्ड। और इसलिए इसहाक को प्रभु ने अलग देखा और इसके लिए उसको प्लान भी अलग दिया। और इसहाक ने यात्रा नहीं की, शादी के वक्त भी नहीं और अकाल के वक्त भी नहीं।
और उसी देश में वो रहा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमेशा अंग्रेजी में लिखा कि मूवमेंट इज नॉट ऑलवेज प्रोग्रेस। मूवमेंट इज नॉट ऑलवेज प्रोग्रेस। आप हलचल करोगे, हम पेंटिकोस्टल लोग यस आमीन हालेलुया यस यस करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ऑलवेज ये आपको हमेशा ये आपको सफलता नहीं देगा, हमेशा आपको जीत नहीं देगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आपकी पुरानी स्ट्रेटेजी आपको इस बार भी जीत दिलाएगी जरूरी नहीं है। हार गया ना इंडिया अभी T20 वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका हार गया ना, उसी तरीके से मारने के लिए गए, आउट होते चले गए। आपको ओल्ड स्ट्रेटेजीज ओल्ड प्लानिंग्स इस बार भी काम आएंगी जरूरी नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसहाक के जीवन से हमको ये देखने को मिलता है कि जो दूसरों के लिए काम किया था, जो स्टाइल जो तरीका उनके, वो तो दाऊद ने गोफन घुमा दिया तो गोलियत मर गया। आप घुमाओगे तो आप ही को लगेगा शायद। समझ रहे आप लोग, जो दूसरों, आप समुद्र में जाकर डूब जाओगे, लेकिन वो इजरायलियों के लिए वो रास्ता बन गया। वो याजक गए, पांव रखा तो पानी सूख गया, आपके लिए नहीं सूखेगा। तो जरूरी नहीं कि जो दूसरों के लिए काम किया वो आपके लिए भी काम करेगा। आप भी जाके वस्त्र के कोने को छोगे, नहीं मिलेगा चंगाई, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो। सब कर रहे हैं वो प्रोफेसी, वो जैसे जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, आप भी वही कॉपी करना चाह रहे हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। जो उनके लिए काम किया वो आपके लिए काम करेगा। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसहाक का यह पहला गुणधर्म था कि वो दूसरों से अलग था, और ये अलग का चुनाव उसने खुद किया। शांत रहकर, स्टिल रहकर, चुपचाप रहकर, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। मूसा को भी प्रभु ने चुपचाप खड़े होने का सामर्थ्य दिखाया, चुपचाप समुद्र को दो भाग कराया। कोई है मेरे साथ जो अपने हाथों को उठाएगा हालेलुया। अब जब अकाल पड़ा तो प्रभु ने दर्शन दिया उसको, इसी देश में रहे, ठीक है, ओके, रह लिए। अब आदमी क्या करता है कि अकाल पड़ा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कोरोना आया, कुछ तो कर। कोरोना एक बीमारी थी जो लोग उसको कई 20 साल बाद सुनेंगे, तुमको मालूम नहीं होगा कोरोना क्या है। इसके लिए मैं इस मैसेज के दरमियान बता दूं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जो साथ में रहने के बाद, भीड़ में रहने के बाद, छूने की वजह से, एक दूसरे की संगत की वजह से फैलती थी, और उसमें लाखों लोग मर रहे थे। और उसमें मरने वालों की संख्या पूरी दुनिया में थी, ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में चल रहा है, लेकिन इंडिया में संख्या ज्यादा थी, और उस इंडिया में भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थी। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उस कोरोना में लोग स्ट्रैटेजी बना रहे थे, सरकारों ने स्ट्रैटेजी बनाई कि अकाल पड़ा है, अब छूने से मर रहे हैं, तो सब्जियां तो चाहिए, लोगों को अनाज चाहिए, तो उन्होंने पॉलिसी बनाया कि इतने बजे दुकानें खुलेंगी, आप जाके ले लो। लेकिन मेरे को ये पॉलिसी उस वक्त भी समझ में नहीं आई। ऐसा करके आप भीड़ को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप 10 से 11 दुकानें खोल रहे हो, मतलब पूरी दुनिया की भीड़ 10 से 11 वहां पे दुकान पे होगी ना, तो कोरोना ज्यादा फैलेगा। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए थी कि रात भर दुकानें खुली रहेंगी, कभी भी जाओ ले लो। तो लोग अपने अपने टाइम पे भीड़ देखते, अच्छा मैं वापस बाद में जाऊंगा, रात भर दुकानें खुली। गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी जो बनाई वो 10 से 11 दुकान खुली रहेंगी, तो जाहिर है 10 से 11 बजे सारी भीड़ तो उमड़ रही थी, तो कोरोना वहीं फैल रहा था। तो आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कई बार हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि अकाल पड़ा है, अब क्या करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, कैसे करेगा, कैसे खाना खाएंगे, स्ट्रैटेजी होती है। इसहाक ने कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। जब अकाल आया कुछ नहीं लिखा, उसने सोचा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, डायरी निकाली और फिर नोट्स बनाए, अंदर से सोचा क्या करें, फिर दुआ में जाएंगे, 40 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे। कई लोग ये करते हैं ना, हेलो, स्ट्रैटेजीज बना रहे हम लोग। दाऊद कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं आया था जब घर से निकला, लेकिन उसका गोपन तो था। जब देखा गोलियत निकाला, क्योंकि वो तो फाइटर, इसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और डायरेक्ट लिखा है कि उसके बाप दादों का व्यवसाय क्या था, चरवाहों का। लेकिन अब उसने ये स्ट्रैटेजी करनी चाहिए कि भेड़ बकरी और ये वो बराबर, लेकिन भेड़ बकरियों को भी जीने के लिए अनाज चाहिए ना। उसने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। उसको मालूम था मेरे पास एक पावर है शांतता में, शांतता में, शांति में क्रांति, ये अच्छा टाइटल है, शांति में
क्रांति, उसको मालूम था, टाइटल नहीं है मेरा, मेरा टाइटल वही है, शांतता में पावर इन द स्टिलनेस। तो उसको मालूम है शांति में क्रांति है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अगर शांत भी रहूंगा मेरा प्रभु जवाब देगा। तो जवाब जब उसने देना है, मैं स्ट्रेटेजी क्यों बनाऊं? जब जवाब उसने ही देना है तो मैं योजनाएं क्यों बनाऊं? तो उसने कुछ नहीं किया, लिखा है उसने जोता बोया। मेरा जो प्रोफेशन था, मेरा जो व्यवसाय था, मेरे पीढ़ियों का जो व्यवसाय था चरवाहों का, मैं वो भी नहीं करूंगा। उसने जोता बोया। और सी हाउ गॉड रिस्पॉन्ड। देखिए प्रभु ने उसको कैसा जवाब दिया। उसको 30 नहीं, उसको 60 नहीं, उसको 100 गुना प्रभु ने फल दिया। शांति में भी प्रभु ने 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना उसको जवाब दिया। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? और लिखा है कि उसमें 100 गुना फल पाया। इसके लिए यीशु मसीह ने जो नए नियम में कहा कि बोने वाले को 30, 60 और 100 गुना, तो इसहाक 100 गुना आशीषों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये 100 गुना आशीष इसहाक कैसे मिली? शांति में। नो पावरफुल प्रेयर, जमीन पे जाके खेतों में जाके लॉर्ड यू ब्लेस दिस लैंड, यू, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। कोई कहते हैं प्रार्थना की जहां अनाज नहीं आ रहा था, किसने शैतानी काम कर कहते वहां पे बाजू वाले के बगल वालों के खेतों में अनाज था, यहां पे अनाज नहीं आ रहा है। आई प्रेड और मैंने प्रार्थना की और कुछ ही महीने के बाद बड़े लोग थे, सरपंच था, शिवसेना के थे वो, उनने कॉल किया मुझे और उन्होंने कहा कि पास्टर वाई देखने के लिए आइए। मैं गया, इतने बड़े बड़े गोभी लगे थे, इतने बड़े बड़े। जिस जमीन पे शैतानी काम था, आजू बाजू वाले की जमीन पे अगल बगल वालों के पास खेती में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा था। लेकिन प्रार्थना की और वो मिल गया। तो आप लोग फास्टिंग प्रे करते हैं लैंड पे, लेकिन इसहाक ने वो भी नहीं किया। वो खुद मैदान का मनुष्य था, ध्यान करने वाला मनुष्य था, शांति में, शायद उस खेती में शांति में जाकर कोई चिल्लम चिल्ला नहीं, शांति में, शांति में, शांति में, और खेती करता गया, फिर शांति में, क्योंकि वो तो मैदान में ध्यान करने वाला आदमी था ना। तो इस मैदान में वो ध्यान करता होगा, मेडिटेशन करता होगा, मैदान में जाकर ध्यान, शांति में। कभी आपने किया पीए सिस्टम लगा रहे हैं शांति में, या जल्दबाजी में कर रहे हो, या कैमरा लगा रहे हो जल्दबाजी में, शांति में, जीसस 2 मिनट हाथ जोड़ के, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, उसके लिए आपको 1-2 घंटा लगाना पड़ेगा। आधा घंटा ये लगाने में जा रहे हैं तो शांति वाला आधा घंटा तो होना चाहिए ना आपके पास। इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो, बजा रहे हो, प्रमोशिप कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप माइक पकड़ के, माइक भी नहीं पकड़ रहे हो, शांति में घुटनों पर। देन आप माइक उठा के क्वायर में गाना गा रहे हो, आप लीडिंग करने के लिए आ रहे हो, आप प्रीचिंग करने के लिए आ रहे हो, शांति में, कुछ नहीं। मैंने किया सब, मैंने पावरफुल प्रार्थना भी की है। और जब मेरा चर्च मैंने जब बनाया था, मेरे चर्च में लोग ही नहीं थे शुरू में। जब बनाया तो हम लोग खाली 15-20 लोग थे, परिवार भी नहीं कहूंगा, 15-20 लोग थे। तो मैं सुबह चर्च बनने के बाद 5 बजे, 9 बजे की सर्विस है, तो मैं 5 बजे चर्च में दंडवत, शांति में मैं भी दंडवत करता हूं मंदिर में। और नतीजा ये हुआ, 1 महीने के अंदर हमारा 200 की कैपेसिटी वाला चर्च 1 महीने में पूरा भर गया। 1 महीने में, बहुत साल नहीं लगे मुझे, शांति। और ये तो शांति मैदान में, तो खेतों में उसने शांति की होगी वर्क। जब भी आप काम कर रहे हो, विद गॉड, एंड देन आपको तो वैसे ही बोलना है ना, प्रीचिंग करनी है। पता नहीं मुझे किसने ऑब्जर्व किया कि नहीं, लाइव जब भी मुझे बोलना होता, मैं शांति में आता हूं, करते हुए नहीं आता, मैं करके नहीं आ रहा हूं, मैं शांति में आता हूं, सोफे पे रहता हूं, या मेरा जो भी कुर्सी लगाई होती है उस पर बैठता हूं, शांति में। किसी को लगेगा नहीं ये आदमी बाद में इतना बोलने वाला है, किसी को लगेगा नहीं ये आदमी अभी नाचेगा, किसी को लगेगा नहीं ये आदमी उत्साह से, जोश से भर जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में मैं योगा भी का कुछ नहीं मैं अपना हूं, और जब माइक आता है तब बोलना शुरू करो। तो आज मैं आपको तरीन देना चाह रहा हूं, there's a power in the stillness, शांति में सामर्थ्य है। और ये इसहाक इस बात का सबूत है कि प्रभु ने उसने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, कोई प्लान नहीं किया, और प्रभु ने वो मतलब चलो खेती विधि कुछ नहीं, उसका तो पैसा अलग था। या उसने कहा ठीक है, ये क्या बिलीवर जो करे उसमें उसको सक्सेस मिलनी चाहिए, विश्वासी जो करेगा उसमें जहां हाथ डालोगे, धन्य हो तो खेत में, धन्य हो तो पढ़िएगा ना डिटोरॉनॉमी व्यवस्था विवरण वाला 80 वाला हालाबंदा 28वां अध्याय में जो आशीष है 1 से 14 में पढ़िएगा। आप जहां जहां जाओगे, लिखा योशू को प्रभु ने एक साथ में कहा, योशू एक साथ में, कि जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। लेकिन उसके पहले बाइबल पढ़नी पड़ेगी, उस पर दाहिने और बाएं नहीं मुड़ना, तो काम सफल होंगे।
आप बाइबल पढ़ी नहीं और आप किसके हाथ रखवा लिया, आपने तेल पानी लगवा दिया और फिर आप कह रहे हो कि मुझे सफलता मिलेगी। नहीं मिलेगी। सफलता कब मिलेगी? जब बाइबल पढ़ोगे और उसमें जो लिखा है उससे ना बाएं और उससे ना बाएं मुड़ेंगे। कोई है जो कहेगा आमीन? तब सफलता मिलेगी। और मेरे भाई मेरी बहन, उसने कहा ऑक्यूपेशन प्रोफेशन बदल लेते, क्या फर्क पड़ता है, चरवा नहीं है, हम खेती भी करेंगे, वहां भी सक्सेसफुल होंगे। और उसने वहां पे जब किया उसको 100 गुना फल मिला, सफल हो गया। कुएं खोदे, वो खोदने वाला थोड़ी था, अब खेती कर रहा, कुएं भी यही खोद रहा है। जब कुएं खोदे पानी भी मिल गया उसको, एवरीवेयर ही वाज सक्सेसफुल। हर बार प्रभु ने उसको जवाब दिया, कहां पे? शांति में। आप शांति में रहो, प्रभु आपको प्लान देगा। उसने कोई योजना नहीं बनाई, उसने कोई दूसरा रास्ता नहीं चुना। कई लोग यहां से तो टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। साहब साहब साहब, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में मैं खुद साहब के रूप में जॉब किया, मैंने काम किया, तो लोग मेरे पास साहब साहब बोलते थे, तो मैं उनको बोलता था साहब साहेब, यानी सार्वजनिक हेतु के लिए जो बलि पड़ रहे हैं वो साहेब। आपका खुद का हेतु है, आपकी कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट है, साहब साहब साहब, सार्वजनिक हेतु के लिए जो बलि वो साहेब। उसको आप बोल रहे साहब 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 करके, कुछ दूसरा रास्ता नहीं बोला उसने, कुछ नहीं बोले, यही मेरी जिंदगी है, शांति में क्रांति। संबल से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और मेरे भाई मेरी बहन, मैंने एक लाइन लिखी है, बोल देता हूं। किताब तो नहीं लिख पा रहा, अब तो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं कर रहा हूं। अभी प्रभु ने मुझे रेवोल्यूशन दिया, बात की, रेवोल्यूशन नहीं कहूंगा मैं, प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया कि मैं ऐसा करूं। मैं हमेशा बहुत सारे थॉट्स लिखता हूं, बहुत सारे। आप मेरे चर्च के बिल्डिंग में आओगे तो बहुत सारी जगह पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो वहाँ पे लिखा होगा। हमारे कॉलेज के जो क्या कहते हैं उसको, व्हाट डू कॉल्ड, क्लासरूम नहीं कहते हम लोग, क्या कहते हैं उसको, हमारा कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसको हम, क्योंकि हम वहाँ पे सिखाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कॉन्फ्रेंस ही होती है हमारी। तो एक दीवार पे मेरे बहुत सारे थॉट्स लिखे हुए हैं। तो प्रभु ने मुझे एक नई चीज कही कि तू कर, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ जब किसी पर प्रचार कर रहा हूं तो वहां निकलता है। तो प्रभु ने कहा कि वो हमेशा 2 लाइन लिख देना, और वो किसके लिए लिखी है वो भी लिख देना। इसहाक पर लिखी है मैंने, तो इसहाक पर मैं जो लिखा है, सम बैटल आर नॉट वन बाय प्लानिंग बट बाय ट्रस्टिंग। सम बैटल आर नॉट वन बाय प्लानिंग बट बाय ट्रस्टिंग। तो कई प्लान के द्वारा आप युद्ध जीतते हो, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो विश्वास करके, कि मैंने खेती में बो दिया, मैंने कुआं खोदने के लिए जो भी है मैंने चला दिया, और फिर मुझे पानी मिलेगा, फेथ पे, विश्वास पे। इसहाक उसमें से एक है। पॉइंट नंबर 3, पहला मैंने कहा कि इसहाक ने वो किया जो दूसरों से अलग था, इसके लिए अकाल दूसरों से अलग था। अकाल तो अकाल था, लेकिन उसमें पात्र बदल गया, उसकी स्टाइल अलग है। इसहाक ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं किया, प्लानिंग नहीं की, योजना नहीं की। पॉइंट नंबर 2 था। अब तीसरा, क्योंकि बो दिया, तीसरा मैं जो कह रहा हूं, इसहाक, यहां पर प्रभु ने इसहाक से बात की, प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र मत जा, जो देश में जो दिखाऊंगा, जो है ब्ला 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 ब्ला, प्रभु ने उसके साथ बात की। तो जो प्रभु बात करता है उसको मैं कहता हूं वर्ड ऑफ गॉड। बात जो कर रहा है वो वर्ड ऑफ गॉड। ये जो बाइबल है, इट वॉज अ वर्ड ऑफ गॉड। तो प्रभु ने जो बात की, यीशु ने कहा बारतिमै को मेरे पास लाओ, वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वो यीशु गॉड है ना, यीशु के मुंह से निकला। तो इसीलिए बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। वर्ड ऑफ गॉड, आशीष पास आने में होती है, प्रभु से दूर रहने में नहीं होती है। तो वर्ड ऑफ गॉड, तो आइजैक सिंपली बिलीव्ड द वर्ड ऑफ गॉड। इसहाक ने वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के बातों पर, परमेश्वर के वचन पर जो मुंह से निकल रहा है उस पर विश्वास किया। प्रभु ने कहा इसहाक रुक, वो रुक गया। प्रभु ने कहा मत जा, वो नहीं गया। सुन रहे हैं? अब कई बार मेरे खुद के पास्टर इतना वाद विवाद करते हैं, पूछो, उनको मालूम है कि ये गुरु है वाद विवाद का, फिर भी जरूरत करते हैं, पूछ लो। बहुत सारे डॉक्टर अर्चना कई बार ना, फिर आरपी हंस रहे हैं पे, क्योंकि मम्मा ऐसे करती है, राइट? मैं कुछ बोल रहा हूं, अब मेरा तो भैया पेशा ही है बात करना। मैं
आप सीख रहे हो, मैं तो कॉलेज बनाया वाद विवाद का, तो पॉइंट ये है कि कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, कई लीडर्स आर्ग्यूमेंट, नहीं ये नहीं, मैं नहीं गया था। अगर आपको आपके गुरु ने बोल दिया यहां पे क्यों गए थे या क्यों गई थी, वहां पे क्यों, ये क्यों नहीं किया, आज क्यों नहीं आए थे, नहीं ऐसा नहीं, मैं गया था, मैं आया था, लेकिन मेरे को आना था, लेकिन अब बात नहीं आया, सॉरी गलती हो गया, ये बोलना चाहिए ना। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन इसहाक शांत वाला आदमी था। प्रभु ने कहा रुक तो वो रुक गया, प्रभु ने कहा मत जा तो वो नहीं गया। That was the beauty। जो प्रभु ने कहा उसने उस पर वैसे विश्वास किया, कोई विवाद नहीं, कोई वाद नहीं, प्रभु के वचन पर उसने विश्वास किया, उसमें कोई बार्गेनिंग भी नहीं। हेलो सुनिए, अब्राहम ने बार्गेनिंग की थी, याद है आपको 19 चैप्टर के पहले एक और चैप्टर हो गया, 19 में सदोम और अमोरा का विनाश हो गया, लेकिन एक बार्गेनिंग वाला चैप्टर है 18। उत्पत्ति 19वें अध्याय में सदोम अमोरा का विनाश हो गया, लेकिन 18 एक बार्गेनिंग वाला चैप्टर है। बाइबल में एक चैप्टर पूरा बार्गेनिंग है उसमें। जैसे आप कपड़ों की लेन देन करते, नहीं 50 नहीं भैया कुछ सही लगा दो, नहीं 50 नहीं 45 नहीं 10 दूंगी यहां से। तो अब्राहम ने बार्गेनिंग का अलग, आप लोगों का बार्गेनिंग तरीका कैसे है, पहले लोवेस्ट बोलते हैं, फिर दोनों थोड़ा बढ़ाते हैं, वो कम करता है बढ़ाता है, फिर आप बीच में आते हैं। अब्राहम ने वैसे किया ही नहीं। अब्राहम का बार्गेनिंग तरीका कभी आप मार्केट में करिए, पर आप नहीं करोगे, आपको मालूम ये चलने वाला नहीं है। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, रहम दिल प्रभु था, मालूम था प्रभु 50 45 40 30 20, फिर अब प्रभु लास्ट 10 में। अगर आप दुकान में ये बोलोगे ऐसा नहीं चलेगा, एक 1000 का है, ठीक है 900 में देगा, और भैया 900 का नहीं 900 में देना, ऐसा करोगे तो वो नहीं करेंगे। लेकिन आप तो लास्ट जो आंकड़ा था सदोम विनाश में, सदोम और अमोरा का विनाश में, वो था 10 लोग मिलेंगे धर्मी तो विनाश नहीं करेगा। तो बार्गेनिंग किया। तो इसहाक ने ये किस्से कहानियां सुनी थी कि मेरे पिता ने बार्गेनिंग की थी लूत के लिए, तो ये बार्गेनिंग करते, प्रभु अकल नहीं तो फिर प्रभु मैं ऐसा करूं क्या, नो बार्गेनिंग, नो आर्ग्यूमेंट, कोई विवाद नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई देरी में नहीं, ठीक है प्रभु हमको 10 बार बोलना पड़ेगा। बाइबल पढ़िए, एक टाइम में लोगों को समझ में आ गया है। अगर 2 बार भी बोला है तो वो 2 बार नाम बोला है, मूसा मूसा, शाउल शाउल, मतलब एक ही बार प्रभु ने दर्शन दिया लेकिन नाम 2 बार दिया, मतलब दिस इज वेरी सीरियस। मैं आपको सीरियसली दे रहा हूं। यहां पर हम वापिस याद देते, क्या हो गया, मैं तो दर्शन दिया था ना सोनाली, क्या हो गया, फिर क्या हुआ सोनाली वानखड़े, क्या हो गया रेवरेंड स्मिता, मैंने बोला था ना, याद दिलाना पड़ता है। लेकिन यहां पर फिर हम डिले करते हैं, फिर 6 महीने के मैंने बोला था ना, काम दिया था ना, तो कुछ लोग काम करने में डिले करते हैं। लेकिन इसहाक शांति का था, उसने कोई बार्गेनिंग नहीं किया और उसने देरी भी नहीं की, तुरंत वह खत्म और उसने जो दबो दिया। हेलो जो यहां पे प्रभु की बातें खत्म हो गई, प्रभु ने जो वाचा बांधनी थी जो अब्राहम के साथ थे वो इसके साथ रिपीट करनी थी, वो यहां पे कर दी, और वो खत्म होते ही इसहाक ने क्या कर दिया, जोता बो दिया, हल चला दिया। मेरे भाई मेरी बहन, हल पर हाथ लगा दो, बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, आगे देखते रहो, हल चलाते रहो। प्रभु उद्धार देगा, रिवाइवल देगा, आपको जिंदगी का प्रभु इस्तेमाल करेगा, शांति का सामर्थ्य का आप इस्तेमाल करके देखिए। There's a power in the stillness। शांति में भी सामर्थ्य है। ऐसा लग रहा है उत्पत्ति का, जो मैंने पिछले साल मेरा 50वां जन्मदिन था, 50 प्रचार मैंने उत्पत्ति के किताब पर 37वें चैप्टर से शुरू किया। मैंने 11-12 चैप्टर में 50 संदेश दी। ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला अभी शुरू है, ऐसा लग रहा है ये तो हो चुका था। अब यहां पे ये संदेश कहां से निकल गए मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि इसहाक ने कोई वहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं, नेगोशिएशन नहीं, बार्गेनिंग नहीं, कोई देरी नहीं किया, खाली उसने आज्ञा पालन किया। चंद लाइन लिखी है इसहाक। तो प्रभु ने मुझे कहा, जब भी कुछ मैं लिख रहा हूं, मेरा नाम है, मैंने लिखी, ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी को मद्देनजर रखकर लिखी गई है। आजकल ऐसा होता है मेरे साथ। पहले तो मैं थॉट लिखता था, आमीन, मैं थॉट लिखता था, नो नेम नो फेम, साल्वेशन इज माय एम,
ये लिखता था। अब प्रभु मुझे कैरेक्टर पर या एक आध प्रचार पर मुझे किसी व्यक्ति के लिए वो देता है लाइन, तो ये ये आज्ञा पालन का शख्स है, तो मैंने लाइन लिखी है कि ओबीडियंस डज नॉट नीड एक्सप्लेनेशन। ओबीडियंस डज नॉट नीड एक्सप्लेनेशन। यदि आप आज्ञाकारी हो तो आज्ञाकारी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। कई बार जब गुरु बोलता है या पास्टर बोलते हैं, सामने का आदमी स्पष्टीकरण नहीं, ये हुआ था इसके लिए आज्ञाकारी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती है। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? तो शांतता इसहाक की थी, तो क्या इसहाक आलसी था? हालेलुया, 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 ए हालेलुया, ए भाई हालेलुया, ए बहन, ओ दीदी हालेलुया। तो फिर भी दीदी वो हाथ नहीं उठा रही है, तो क्या यह शांतता आलसीपन था? नहीं, इसहाक आलसी नहीं था। खेती में कितनी मेहनत लगती है, खेती की कुआं खोदने में कितना टाइम जाता है, जब तक पानी नहीं लग रहा खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो। तो मैंने ये 2 लाइन लिखी है, स्टिलनेस इज नॉट लेजीनेस, इट इज अ सबमिसिवनेस। स्टिलनेस इज नॉट लेजीनेस, stillness is not laziness but it is a submissiveness। शांत रहना यह आलसीपन नहीं है, लेकिन यह अधीनता की निशानी है। अगर मैं हिंदी में इसको बोल रहा हूं, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि विश्वास कर रहे हो प्रभु पे तो आज्ञा पालन करिए। स्पष्टीकरण मत दीजिए, प्रभु ये हुआ इसलिए नहीं गया, प्रभु ये हो रहा है आज मैं नहीं आ सका, आज मुझे ये तकलीफ हो रही है वो तकलीफ हो रही है इसके लिए आज मैं मीटिंग में नहीं आया, या आज मैं प्रार्थना को नहीं आया। डोंट गिव एक्सप्लेनेशन। जो आज्ञाकारी होते हैं उसको एक्सप्लेनेशन देने मतलब नौबत ही नहीं आती। मैं कह रहा हूं अगर नौबत आ रही है तो आपने गलती की है, आप अपनी गलती मानो। अगर आप विवाद कर रहे हो, स्पष्टीकरण दे रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। और आप यदि असली आज्ञाकारी हो तो ये गलती नहीं आ रहे, नहीं आया, नहीं बोला, नहीं दिया, दशमांश नहीं दिया, यह स्पष्टीकरण ही नहीं है, वो आज्ञाकारी नहीं थे। दशमांश इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि लिखा है, इसके लिए चाहिए क्योंकि वो दिखा रहा है कि आप आज्ञाकारी हो, आप सबमिसिव हो, इसलिए मैं दे रहा हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। चौथा, मैंने कहा 3-4 बोलूंगा, चौथा बोल के मैं समाप्त करूंगा। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने हाथों को उठाइए, कमेंट्स में डालिए, किसको फोन करिए, कोई है जो कहेगा हालेलुया, किसके पास मुड़ के कहिए देयर इज अ पावर इन द स्टिलनेस। शांतता में भी सामर्थ्य है, शांतता में भी सामर्थ्य है। ये मेरे संदेश का शीर्षक स्पष्ट हो गया, शांतता में भी सामर्थ्य है। देयर इज अ पावर इन द स्टिलनेस। यहां पर इन स्टिलनेस गॉड ब्रिंग फुलफिलमेंट, इस जहां के जीवन का चौथा मुद्दा मैंने लिखा है, इन स्टिलनेस गॉड ब्रिंग फुलफिलमेंट। शांतता में प्रभु ने परिपूर्णता लाई है, शांतता में प्रभु ने परिपूर्णता लाई। इसहाक का जीवन इस बात को दर्शाता है, क्योंकि जब वो रुका, शांत रहा कि नहीं प्रभु जाना चाहिए, सब लोग जा रहे हैं, अकाल पड़ा है, नहीं, वो शांत था, रुका। और जब वो रुका तो परिपूर्ण, शांतता में भी परिपूर्णता होती है, शांतता में भी प्रभु आपको आशीष देता है। और जब वो रुका, लिखा है कि प्रभु ने उसको आशीष दी। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा। सुनिए, मैं तेरे, तू यहां है ना, तू शांत है ना, तूने आर्ग्यूमेंट नहीं किया ना, अब मैं तेरे साथ रहूंगा। और फिर प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं ये पूरा देश तुझे दूंगा, और मैं तेरे वंश को दूंगा। यानी प्रभु मल्टीप्लाई करेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। तो प्रभु ने शांतता में भी उसको जवाब दिया। कैसे? आशीष देकर। उसने जो बोया उसका 100 गुना फल देकर, उसने जो खोदा उसमें पानी देकर प्रभु ने उसको जवाब दिया। तो शांतता में भी परिपूर्णता। इस पॉइंट को अगर हिंदी में मुझे बोलना हो, इन स्टिलनेस देयर इज फुलफिलमेंट, लेकिन हिंदी में बोलना हो शांतता में भी परिपूर्णता। तो प्रभु परिपूर्ण है और आपको परिपूर्ण करेगा। आपको लैकिंग है, आप में कमी घटी है, वो आपको शांत में भी आपको आशीष करेगा। उसके खेती में प्रभु ने आशीष दी, 100 गुना फल दिया, कुएं में पानी दिया, और प्रभु ने उसके जीवन को शांतता में भी जवाब दिया।
शादी के लिए तो शुरुआत वहीं से हुई थी, शादी के लिए उसको पत्नी दी। आखिरी मैंने कहा 4 बोलूंगा लेकिन 5वां बोलूंगा, लेकिन 4 में 2 लाइन फिर इजाफे के लिए When Adam are running, Isaac is remaining. When Adam are running, Isaac is remaining. जब सब भाग रहे हैं, ये रुक रहे हैं, ये रह रहे हैं, ये ठहर रहे हैं। When Adam are paining, दुख रहे आदम को, Isaac is planting. जब लोग दर्द में, दुख में, तकलीफ में है, अकाल की वजह से, ये बोने में लगा हुआ है कि मुझे फिर भी आशीष मिलेगी, प्रभु रिजल्ट देगा। ओके, चलिए आखिरी मैं 26-22 को पढ़कर मैं खत्म कर रहा हूं। कुएं की बात चल रही थी, तब इसहाक ने कुएं खोदे और झगड़ा किया लोगों ने आके पानी के ऊपर से, फिर उसने कुएं खोदे, फिर झगड़ा किया। अब मैं इसके एंड में आ रहा हूं 26-22। इस पे अलग मैसेज मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं देख चुका हूं इसलिए नहीं दूंगा। लेकिन मैं जो मुद्दा प्रभु ने दिया, जो पॉइंट प्रभु ने दिया, वो मैं कह रहा हूं। रेवलेशन जो दिया, प्रकटीकरण किया प्रभु ने, वो देख रहा हूं 22 में। तब इसहाक ने वहां से प्रस्थान करके एक और कुआं खोदा। पिछले कुएं पे झगड़ा किया था, उसने कहा ये कुआं तुम ले लो, वहां से गया और फिर उसने उसी देश में एक और कुआं खोदा और उन्होंने झगड़ा नहीं किया। तब इसहाक ने उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा। कुएं का नाम क्या रखा? रहबोत, कि अब तो प्रभु ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, प्रभु ने बहुत स्थान दिया है और अब इस देश में हम फूलेंगे फलेंगे, प्रभु ने स्थान दिया। तो आज मैं कहना चाह रहा हूं कि शांतता में, ये मेरा आखिरी पॉइंट मैं कह रहा हूं, गॉड मेड स्पेस फॉर आइजैक। प्रभु ने इसहाक को शांतता में बहुत ज्यादा जगह दी। बहुत खटपट और गड़बड़ और बहुत ज्यादा करोगे तो मिलेगा नहीं। कई लोग जायदाद मांगने में लगे हुए हैं, प्रॉपर्टीज मांगने लगे, कोर्ट केस चल रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, शांत रहिए। हमको जरूरी नहीं कि बाप दादाओं की मिलेगी, प्रभु आपको अपनी जगह देगा, प्रभु आपको अपना लैंड देगा और प्रभु ने उसको बहुत जगह दी। शांतता में प्रभु ने उसको जगह दी। आज एक्ट फाउंडेशन के लोगों को मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, जहां 15, 20, 25 एकड़ जगह के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ये बाप दादाओं से नहीं मिले हमको, फिर भी हम जगह की अपेक्षा कर रहे हैं। तो आज प्रभु एक नया नुस्खा आपको देना चाह रहा है, एक नई चाबी आपको देना चाह रहा है, नई कुंजी आपको देना चाह रहा है। आपके अलग अलग वरदानों में एक वरदान और ऐड कर लीजिए, शांतता। शांतता में सामर्थ्य, देयर इज अ पावर इन द स्टिलनेस। मेरी पत्नी रेवरेंड डॉक्टर अर्चना दुबे, वो ये लैंड का, ये प्रोजेक्ट का काम देख रही हैं और मैंने उनको कहा, मुझे कहती है ये लैंड देखने के लिए, मैं आज तक भी लैंड देखने के लिए नहीं गया। तो मैं कह रहा हूं आप जाइए, मुझे शांत रहना है। ये जो क्वालिटी है जो मैं आज प्रचार कर रहा हूं, आपको मालूम नहीं कई सालों से कुछ चीजों में, कुछ विजन्स में मेरे अंदर रही है वो, और मैं उसको करता आया हूं। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा अभी नहीं, मैं शांत रहने दो, मुझे शांत रहने दो। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब इसहाक शांत रहा, जब इसहाक ने कुछ नहीं किया, प्रभु ने ना केवल बीवी दी, ना केवल खेतों में अनाज दिया, ना केवल उसको पानी दिया कुओं में, लेकिन प्रभु ने उसको बहुत जगह दी। प्रभु आपको बहुत जगह देगा, प्रभु आपके जीवन का रहबोत करेगा। रहबोत का मतलब विस्तार। विस्तार करना समझ रहे कि आप समझो किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो और खड़े होने की जगह इतनी छोटी है, क्या आपको डर लगेगा? क्या सोच रहे हैं आप? डर लगेगा ना कि नहीं लगेगा? अरे मैं गिर जाऊंगा। हमारे बच्चे, मेरे बड़े भाई राजेश, ये अर्पित लोगों के जब ये मेरे ख्याल से बहुत छोटे छोटे बहुत नहीं थे, लेकिन एक लड़कपन में थे, है ना, 10 से 12 की उम्र में थे। तो मेरे बड़े भाई ने कहा, क्योंकि वो अमेरिका वगैरह जाके आया और फिर मुंबई में, पुणे में भी रहता था, तो ये कई बार पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करता था। तो उसने कहा तब उस वक्त इन बच्चों को वो देखता था, आज उसका वो फल खा रहा है। जिन बच्चों को मेरे भाई ने देखा, राजेश दुबे ने, उसमें अर्पित मेरा बेटा मेन था। तो उस वक्त वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे भाई ने उसमें पहल की। तो आज मैं ये देख रहा हूं कि वही बच्चे, मतलब वही अर्पित, अब उसके थ्रू वो बच्चे एक अलग ही कैटेगरी में आ गए, एक अलग ही श्रेणी में आ गए, अलग ही लेवल पे चले गए। तो मेरा भाई उनको एक वन नाइट स्टे के लिए लेकर गया। डॉक्टर अर्चना भी गई, उनको भी ट्रैकिंग बेकिंग बहुत शौक, जोश भरा था उसमें।
तो वो भी गई। मैंने कहा भैया मेरे को कोई जोश नहीं है मैं कोई चलने के लिए बहुत टाइम है। मैंने भाई को कहा कि बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी योजना है। तो रात को रुकने वाले थे वहीं पे कहीं पे, तो ये लोग गए और साथ में रेवरेंड प्रीतम मार भी थे हमारे। तो वो जगह पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ते चढ़ते, पता नहीं कौन सी जगह अर्पित याद है कि आप कौन सा कहाँ गए थे आप लोग? लोहगढ़ था। तो शिवाजी महाराज के बहुत सारे मतलब गढ़, मतलब ब्यूटी ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की कि उनके किले ऊपर थे सब। ऊपर किला बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर वो गए, तो वो जगह चलने की जगह जो थी ना, वो जब नीचे से शुरू करते हो तो चौड़ी होती है, लेकिन जब ऊपर ऊपर जाते हो वो संकरी होती है, बिल्कुल वैसी जैसे स्वर्ग का राज्य। जो रास्ता है वो कैसे हाईवे नहीं है, वो एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, संकर है, छोटा है। तो वो छोटी छोटी होती गई और हाइट बढ़ती जाती है। तो रेवरेंड प्रीतम मार्ग तो पता नहीं कौन डर गया, पता नहीं वहां पे। और अर्पित लोग सब लोग मतलब बहुत चाचू 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 उसको बहुत बोलते हैं हम लोग घर में, तो चाचू बहुत चाचू सब लोग देख के वो जैसा वो बोला नहीं मेरे को नहीं, वो अलग अजीब बिहेव करने लगा और जाके बैठ गया, क्योंकि वो संकरा हो गया, ऊपर से हाइट, डर लगता है। आज आप संकरी जगह पे खड़े होंगे, छोटी जगह पे खड़े होंगे, लेकिन आज मेरा प्रभु कह रहा है कि वो जगह मैं चौड़ी करने जा रहा हूं। आपका डर निकल जाएगा, आपका जो मतलब जो भय है वो निकल जाएगा। तो जब जहां खड़े आपको लगा आप गिरोगे, अगर वो जगह चौड़ी हो जाओगी तो आपको विश्वास रहेगा कि मैं गिरूंगा नहीं, मैं टिकूंगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे पांव रखने की जगह को बड़ा किया है, रहमत किया, विस्तार किया है। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, आप शांतता में आप चलिए, शांतता में भी सामर्थ्य है। प्रभु आपको रहमत देगा, आपको विस्तार करेगा, आपके पांव रखने की जगह, आपके टिकने की जगह चढ़ा देगा और बड़ा करेगा। और प्रभु ने इसहाक को जगह दी, और मुझे उम्मीद है फाउंडेशन के लोगों, प्रभु आपको भी 20-25 एकड़ जगह देगा। कैसे धीरे धीरे लेंगे, कैसे लेंगे मेरे को नहीं मालूम, 1 रुपया नहीं है, लेकिन प्रभु देगा। और लिखा इसहाक ने उस जगह का नाम रामोत कहा, क्योंकि झगड़ा नहीं किया। और उसने यह भी कहा कि हम प्रभु ने बहुत जगह दी है और हम यहां फलेंगे फूलेंगे। प्रभु हमको जगह भी देगा और हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां वहां फलेंगे फूलेंगे। और भारत, नेपाल और दुनिया भर से लोग फायर कैंप को आएंगे और वे भी अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने गांव में जाकर फलेंगे फूलेंगे। उनके चर्चेस भी बढ़ेंगे और खुदा का राज्य का विस्तार होगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। देयर इज अ पावर इन द स्टिलनेस। शांतता में सामर्थ्य है। प्रभु आपको आशीष देगा।